हाँ जी, नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय एस आर शेख द यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी जो चर्चा हो रही थी वो भारत के भौतिक प्रदेशों को लेकर हो रही थी, जिसमें हमने प्रथम जो भौतिक प्रदेश है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरे नंबर पे मैदानी क्षेत्र, तीसरे में डिवाइडेशन में आया था प्रायद्वीपीय पठार, और फिर तटीय मैदान द्वीप समूह है। इन सभी चर्चा हुई थी, जिसके अंदर हमने प्रथम जो विभाजन है पर्वतीय प्रदेश का वो देखा था। उसमें हमने सर्वप्रथम चर्चा की थी ट्रांस हिमालय की। एंड ट्रांस हिमालय क्या है? ट्रांस हिमालय के बाद में हमने देखी थी ट्रांस हिमालय का डिवाइडेशन में चार भागों में किया था: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ठीक है, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये जो तीन डिवाइडेशन किया था काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तीन श्रेणियां है वो तो आती है पूर्णतः भारत के अंदर। जो कैलाश श्रेणी है वो तिब्बत क्षेत्र में आती है, भारत के बाहर के क्षेत्र में। कैलाश में हमने बात की थी भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है केटू गौडिन ऑस्टिन, जो कि इसे कवांगीर के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई थी 8,411 मीटर। ये 8,411 जो मीटर है, एक बार जो पहले एक एग्जाम हुआ था लगभग 18 के लगभग, जिसके अंदर ये पूछा गया था कि जो केटू की ऊंचाई है इसकी कितनी है, तो 8,411 मीटर। उसमें ऑप्शन दिए हुए थे 8,411, 8,711 और 8,450, और कुछ ऐसे एक और ऑप्शन था। तो काराकोरम के लिए पूछा गया था कि सबसे ऊंची चोटी जो केटू है इसकी ऊंचाई कितनी है। केटू के बाद में हमने दूसरी जो चोटी ऊंची चोटी थी वो थी गासेर बुरुम, जिसकी ऊंचाई थी 8,068 मीटर। काराकोरम के बाद में हमने देखा था कि इसमें सबसे बड़ा जो हिमनद या ग्लेशियर है वो सियाचिन है, जो कि भारत का प्रथम है, विश्व का दूसरा है। विश्व का जो प्रथम ग्लेशियर है वो अंटार्कटिका के अंदर है, कौन सा? लैम्बर्ट। दूसरी बात, भारत का जो प्रथम सबसे बड़ा है वो कौन है? सियाचिन। उसके बाद बाल्टर, बांडोरा, इस्पार, अन्य ग्लेशियर भी इसके अंदर स्थित है। काराकोरम जो श्रेणी है उसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, ब्रेक बोर्न भी इसे कहा जाता है। ठीक, यहाँ तक कि जो काराकोरम श्रेणी है इसके और जो लद्दाख श्रेणी, इनके मध्य से एक नदी प्रवाहित हो रही थी जिसका नाम था शोक नदी, जो कि सिंधु नदी के अंदर एकमात्र ऐसी नदी है जो दाएं किनारे से आके मिलती है। लद्दाख और जो जास्कर, इनके दोनों के मध्य से नदी बह रही थी, कौन सी? सिंधु नदी। इन सिंधु नदी जो यहाँ से बह रही थी, यहाँ रहती थी कौन? शोक नदी। इन सिंधु नदी को पार करके जो लद्दाख श्रेणी की दो चोटियां हरामोस और राकापोस, दोनों चोटियां कहाँ पे थी? लद्दाख के अंदर। लद्दाख का जो पूर्वी क्षेत्र है उसे देवसाई, और जो पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी को कहा जाता था रूपसू। इन दोनों के मध्य के अंदर यहाँ पे जो उत्तर पूर्व की दिशा है वहां पे भारत का सबसे जो ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार, वो क्या था? स्थित था। इसके बाद में जो हमारी बात हुई थी जास्कर को लेकर, तो जास्कर का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, जो ट्रांस हिमालय के बाद जो हम हिमालय पढ़ेंगे उसके दक्षिण पूर्वी हिस्सा कहाँ से किस में टच हो रहा है? जास्कर श्रेणी में। जास्कर के बाद में हमने पढ़ा था कैलाश, जो कि तिब्बत के अंदर स्थित है। तिब्बत के अंदर स्थित होने के बाद में इनके अंदर दो झीलें थी, राक्षस्थाल और मानसरोवर। राक्षस्थाल और मानसरोवर जो झीलें हैं वो किसमें? कैलाश में। कैलाश श्रेणी की जो पूर्वी दिशा से जो नदी प्रवाहित हो रही थी उसका नाम क्या था? ब्रह्मपुत्र नदी या सांगपो नदी। उसके पश्चिमी क्षेत्र से सिंधु और सतलज नदियां प्रवाहित हो रही थी। यहाँ इस काराकोरम में अगिल्ला और कारातांगला जो दर्रा है वो मध्य चीन या मध्य एशिया व चीन को भारत से जोड़ते हैं। फिर बात करते हैं लद्दाख में जो दर्रे थे, इरमिसला अन्य वगैरह, तो क्या वो क्या है? भारत को जो तिब्बत का क्षेत्र से जोड़ते हैं। यहाँ तक कि हमारी बात कंप्लीट हुई थी। इसके बाद में आगे की हमारी क्लास है वो हो रही है हिमालय को लेकर, यानी हिमालय का जो डिवाइडेशन कितने भागों में हुआ और उसकी संरचना किस प्रकार की है। अब आज का जो हमारा पार्टीशन है वो होगा हिमालय को लेकर। ट्रांस हिमालय हमारा कंप्लीट हुआ है। अब उत्तर पूर्वी प्रदेश में ही दूसरा जो पार्ट है वह है कौन सा? हिमालय का। हिमालय का, इस हिमालय को भी हमने तीन भागों में डिवाइडेशन किया है: महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। महान हिमालय, लघु हिमालय और तीसरा है शिवालिक। ठीक है, हिमालय को हमने तीन भागों में डिवाइडेशन किया है: महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। इन तीन में डिवाइडेशन करने के बाद हम देखेंगे इन तीनों का जो क्रम है ये किस प्रकार से ये इसकी रचना हुई है। इस हर एक क्रम की चर्चा हम आगे डिटेल वाइज करेंगे कि महान हिमालय इसकी विशेषता क्या क्या है, लघु हिमालय इसकी क्या है और शिवालिक की क्या क्या है। इसके जो अन्य नाम है, जैसे महान हिमालय, इसको आंतरिक हिमालय, बर्फीला हिमालय,
और जो लघु हिमालय है इसको कहते हैं मध्य हिमालय। ये इनके क्या है, अन्य नाम है। ठीक, अब इनकी चर्चा में पहले देखते हैं हम कौन सा, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, बर्फीला हिमालय, इसकी चर्चा सर्वप्रथम करेंगे। लेकिन इनकी चर्चा करने से पहले हम ये देखेंगे जो हिमालय का जो निर्माण हुआ है, इस हिमालय का जो इससे यहाँ पे पहले क्या था, और इन जो तीन श्रेणियां है इनका क्रम किस प्रकार रहा है। हम देखते हैं कि आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्व यहाँ पे एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर। टेथिस सागर, यानी आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व है जो यहाँ पे बार वर्तमान में जो हिमालय है, यहाँ पे कौन सा सागर था, टेथिस सागर। अब टेथिस सागर में हुआ क्या कि ट्रांस हिमालय से या अन्य कई क्षेत्रों से जो नदियां निकल के आई, उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, इस टेथिस सागर में अवसाद से भरना शुरू किया। जैसे ये टेथिस सागर धीरे धीरे नदियों के जो भाव क्षेत्र में अपर्दन से जो भी कंकर पत्थर मिट्टी जो भी आई, इसे धीरे धीरे जो टेथिस सागर है वो क्या हुआ, भरा। इसके भरने के बाद में यहाँ पे समतल मैदान, और समतल मैदान होने के बाद में जो पृथ्वी है ये अनेक प्लेटों में बटी हुई है। तो इंडोस्टेन प्लेट जो है भारत की, और ऊपर वाली जो प्लेट है चीन वाली, इन दोनों के मध्य क्या टकराव हुआ, टकराव होने से क्या होता है, इनमें वलन पड़ने लग गया। तो क्षेत्र जब दो प्लेटें आपस में टकराएगी तो बीच वाला जो क्षेत्र इसमें क्या होगा, वलन पड़ेगा या फॉल्ट पड़ेगा। इसके बाद में अगर अत्यधिक यहाँ पे क्या हो रहा है, दबाव पड़ रहा है, तो एक जो प्लेट है दूसरी प्लेट के नीचे शेपित होगी और एक ऊपर उठेगी। जो ऊपर प्लेट उठेगी वहां पे तो क्या बनेंगे, पर्वत, और जो प्लेट नीचे धसेगी वहां पे क्या बनेंगी, खाई। जब दोनों प्लेटें आपस में टकराती है और एक दूसरे के नीचे शेपित होती है, एक प्लेट नीचे जाती है एक ऊपर आती है, तो जो नीचे जो प्लेट से अंदर धस रही है वह लगभग 45 डिग्री के कोण पे अंदर धसेगी। जैसे मान लीजिए दो प्लेटें हैं, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, यहाँ पे मान लीजिए बीच में क्या टेथिस सागर है। अब क्या होता है, टेथिस सागर अन्य जो ट्रांस हिमालय से जो नदियां निकल के आ रही है या अन्य कई और दिशाओं से नदियां निकल के आ रही है अपने ढाल के अनुसार, तो इनमें धीरे धीरे अवसाद बनने से ये जो टेथिस सागर का जो अवशेष था वह एक समतल रूप में परिवर्तित हो गया। इन दोनों प्लेटों के आपस में टकराव होने से क्या हुआ, अभिसरण की क्रिया बोलते हैं। जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो उसे अभिसरण बोलते हैं। दो प्लेटें जब एक दिशा विपरीत दिशाओं में गति करती है तो उसे अपसरण बोलते हैं। जब ये दोनों आपस में टकराती है तो इनमें जो भी क्षेत्र था, जो टेथिस सागर का मिट्टियों द्वारा भरा हुआ जो क्षेत्र था, समतल जो क्षेत्र था, इन दोनों के दबाव पड़ने से ये इसमें क्या हुआ, वलन पड़ने लग गया, वलन या फोल्ट पड़ने लग गया। फिर इसमें और ज्यादा टकराव हुआ तो एक जो प्लेट है वो नीचे धस गई और एक प्लेट है ऊपर उठ गई। जो प्लेट ऊपर उठती है वहां पे हमेशा पर्वत का निर्माण होता है, और जिस तरफ खाई बनती है जो प्लेट नीचे धसती है वहां पे खाई का निर्माण होता है। और जो ये खाई है ये फिर धीरे धीरे फिर वापस नदियां आती है और इस खाई को वापस समतल रूप में परिवर्तित कर देती है। और फिर अन्य जो प्लेटें हैं इनका टकराव होता है, फिर वहां पे फिर पर्वत का निर्माण होता है, फिर अगली तरफ खाई हो जाती है, फिर पर्वत का निर्माण होता है, फिर खाई हो जाती है। ये प्रक्रिया जब 3 बार हुई, प्रथम तो हुआ कौन सा, हिमालय या आंतरिक हिमालय। दूसरी बार जब ये घटना हुई तो कौन सा बना, लघु हिमालय। तीसरी बार जब जो घटना हुई तो कौन सा हिमालय बना, शिवालिक। शिवालिक जब शिवालिक की जगह पहले जो समतल मैदान था, तो तीसरी बार जब ये क्रिया हुई तो एक तरफ तो किसका निर्माण हो गया, एक तरफ तो निर्माण हो गया किसका, शिवालिक का, और एक तरफ खाई का निर्माण हो गया। इस खाई में जो नदियां अभी वर्तमान में भी जो निकल रही है वो धीरे धीरे अवसाद लाके यहाँ पे घेर रही है, जिससे क्या हो रहा है कि हमारा जो समतल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान की हम जो बात करते हैं उसका निर्माण हुआ है। जब सर्वप्रथम जब इन प्लेटों में एशियन प्लेट हम देखते हैं डायग्राम के साथ में, मान लीजिए यहां पर जो प्लेट है वो भारतीय प्लेट है। ऊपर वाले की बात करते हैं, जो ये प्लेट कौन सी है, एशियन प्लेट है। अब जो यहाँ पे जो टेथिस सागर का जो अवशेष था, हम बात करते हैं जो पेनथालासा और पेंजिया दो भागों में से डिवाइडेशन किया था, और जब इसका विभाजन हुआ बीच में तो टेथिस सागर का निर्माण हुआ। इसमें नदियों द्वारा अवसाद लागे से क्या कर दिया गया, भर दिया गया, समतल मैदान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। जब इन दोनों प्लेटों में जब गति हुई आपस में, तो जो ये अवसाद इसमें क्या पड़ने लगा, वलन पड़ने लगा। वलन पड़ने से जो भारतीय प्लेट है ये एशियन प्लेट के नीचे धस रही है। जो प्लेट नीचे धसती है वो कितने डिग्री कोण पे धसती है, 45 डिग्री के कोण पे। जब क्रिया हुई तो इसमें वलन पड़ने के बाद में जो एक जो एशियन प्लेट था इसका किनारा जब ऊपर उठा
तो इसका नाम क्या दे दिया गया, पर प्रथम क्रिया जो हुई इसका नाम दे दिया गया हिमालय या महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या बर्फीला हिमालय। अब हम आगे देखते हैं, यही क्रिया जब दूसरी बार होती है, यानी कि एक तरफ तो हिमालय का निर्माण हो गया, दूसरी तरफ कौन किसका निर्माण हो गया, खाई का। फिर से नदी आई, फिर से इस अवसाद से इसको भर दिया गया, फिर से इसमें टकराव हुआ इन प्लेटों में, तो फिर एक नई पर्वत श्रेणी इसका निर्माण हुआ, कौन सा, लघु हिमालय का। अब दो प्लेटें आपस में टकराई है, तो एक प्लेट का जो हिस्सा है वो तो ऊपर उठा है, और एक प्लेट का नीचा जो हिस्सा है वो क्या, नीचे दशा है। ये जो हिस्सा ऊपर उठा है, इससे यहाँ पे तो हुआ पर्वत का निर्माण, जो यहाँ पे जो ये क्षेत्र बचा है इसमें हुआ खाई का निर्माण। फिर से नदियों द्वारा इसको वापस अवसाद से भर दिया गया, फिर से समतल हो गया, फिर से इन प्लेटों को वापस में फिर से दबा हुआ, तो तीसरे प्रकार की जो श्रेणी है वो ऊपर उठी है, उसका नाम क्या है, शिवालिक। हिमालय की जो तीन श्रेणियां हैं, हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, दूसरा लघु हिमालय, तीसरी शिवालिक, इनका जो क्रम है वो इसी प्रकार हुआ है इन दोनों प्लेटों के आपस में टकराने से। 7 करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ पे कौन सा सागर था, टेथिस सागर था, वो उसको अवसाद द्वारा बनने के बाद में इन तीनों श्रेणियों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। इनमें वलन पड़ने के कारण हम इसको एक हिमालय क्या कहते हैं, वलित पर्वतमाला कहते हैं, क्योंकि वलन पड़ा यानी इसमें क्या, दो प्लेटें जब आपस में टकराई, जो बीच वाला अवसाद था टेथिस सागर का, उसमें वलन पड़ने से जो हिमालय है इसको हम क्या कहते हैं, एक वलित पर्वतमाला कहते हैं। दूसरा कारण यह है, इनकी जो प्रक्रिया है वो अन्य पर्वतों के मुकाबले क्या जल्दी परिपूर्ण हुई है, तो इसके नवीनतम पर्वतमाला भी से कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो प्रथम जो क्रिया हुई है हिमालय की, यह आंतरिक हिमालय, महान हिमालय जो प्रक्रिया हुई है वह टर्शियरी काल या शिनोजोई काल में हुई है। ये जो है वह शिनोजोई क्या, टर्शियरी काल में हुई। इस समय इसमें वलन पड़ा और इसकी किस श्रेणी का निर्माण हो गया, हिमालय, हिमालय या मान श्रेणी या आंतरिक हिमालय का निर्माण हुआ। जब यही क्रिया जब यही क्रिया मायुशीन काल में हुई, जब ये क्रिया सेनोजोइक काल या टर्शियरी काल के बाद में मायुशीन जो काल में जो प्रक्रिया, इसमें जो द्वितीय उत्थान हुआ, इसमें कौन सा उत्थान हुआ, द्वितीय, इसमें द्वितीय जो उत्थान हुआ उसमें जो लघु हिमालय है या मध्य हिमालय का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अब तीसरे प्रकार की जो श्रेणी है वो उसका निर्माण होता प्लिस्टोसिन काल में, प्लिस्टोसिन काल में, जिसमें किसका निर्माण होगा, तीसरे क्रम की जो श्रेणी आती है शिवालिक का। इस प्रकार हिमालय की जो तीनों श्रेणियां है, शिनोजोइक या टर्शियरी काल है, उसके बाद मायोसीन और प्लिस्टोसिन काल है। जो शिनोजोइक या टर्शियरी काल है इसमें जो युग चले थे, इस जो शिनोजोइक या टर्शियरी काल में जो युग चले थे, इयोशीन और ओलिगोशीन, इयोशीन ओलिगोशीन, इसमें तो निर्माण किसका, हिमालय का। इसके बाद मायोसीन काल में हुआ द्वितीय उत्थान का, फिर प्लिस्टोसिन काल में हुआ शिवालिक या तृतीय उत्थान का हुआ। इन तीनों का ये कौन सा, हिमालय में जो तीन श्रेणियां हैं, हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, इसी प्रकार इनका क्या हुआ है, उत्थान हुआ है। अब बात करते हैं हिमालय को लेकर। कि जो हिमालय है इसकी संरचना किस प्रकार की है और इसकी लंबाई कितनी है, औसत ऊंचाई कितनी है, इसकी चर्चा विस्तार पूर्वक करते हैं। इसमें कौन कौन सी चोटियां आती है, इनका हिमालय का जो निर्माण टेथिस सागर की जगह हुआ है। पहले सर्वप्रथम पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया था, जो पानी वाला क्षेत्र वो पेंथालासा, और जो स्थल भाग था उसका नाम था टेथिस, सॉरी पेंजिया। जो स्थल वाला भाग था उसका नाम पेंजिया और जलीय था उसका नाम था पेंथालासा। फिर जब पृथ्वी के इस धरातलीय पेंजिया के दो हिस्से हुए थे, बीच में जो जल भरा उसका नाम क्या दे दिया गया, टेथिस सागर। अब बात करते हैं महान हिमालय।
ये बात करते हैं जो उत्तरी भारत है, इसका जो क्षेत्र है, इसकी जो लंबाई है उसकी बात करते हैं, ये लगभग पश्चिम में, पश्चिम से लेकर और जो पूर्व है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक की जो पश्चिम है, यहाँ पे तो है नंगा पर्वत, यहाँ पे है नामचा बरवा, नामचा बरवा। इसके मध्य जो श्रेणी फैली हुई है ये लगभग 2400 किलोमीटर में लंबी है। औसत ऊंचाई की बात करते हैं कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो वह है 6100 मीटर। अब जो 2400 किलोमीटर में जो श्रेणी फैली हुई है, कौन सी, हिमालय की, जो महान हिमालय की जो श्रेणी फैली हुई है, इसमें इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई लगभग आती है 100 से 200 किलोमीटर, लंबाई की 2400 किलोमीटर और 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई, चौड़ाई की बात है 100 से 200 किलोमीटर। अब इसकी एक बात हम ये देखते हैं कि इसमें जो ये ऊपर की तरफ घुमाव है दोनों श्रेणियों का, यहाँ पर और यहाँ पर नामचा बरवा की तरफ, इस श्रेणी को देखते हैं, दोनों जो इसके सिरे हैं वो उत्तर की तरफ, वो बीच वाला जो क्षेत्र है वो किसकी, दक्षिण की तरफ झुका हुआ है। इन दोनों श्रेणियों का ऊपर की तरफ किसका हुआ कारण किसको मानते हैं, पूर्व में तो मानते हैं अरावली को। जो अरावली है राजस्थान की, इसको मानते हैं कि जो इसका जो किनारा उत्तर की ओर हुआ है वो किसके कारण हुआ है, अरावली के कारण हुआ है। अब जो दूसरी बात है कि यहाँ पे जो असम हिमालय, कौन सा हिमालय है, असम हिमालय, अरावली और जो असम हिमालय है, यहाँ पे असम हिमालय का दबाव माना जाता है और यहाँ पे अरावली का, कि इन दोनों पर्वत श्रेणियों के दबाव के कारण जो ऊपर वाले जो दोनों सिरे हैं पूर्व और पश्चिम वाले, ये उत्तर की ओर, और जो बीच वाला क्षेत्र वो किसी दबाव नहीं होने के कारण नीचे दक्षिण की ओर झुका हुआ है। अब इन दोनों पर्वतों के पास में इसमें एक मोड़ पाया जाता है, इन वापस पर्वत श्रेणी में क्या पाया जाता है, अक्ष संघीय बैंड बोलते हैं इसे। ये दोनों जो किनारे हैं इनमें क्या होता है, बैंड पाया जाता है, जिसे क्या बोलता है, अक्ष संघीय, अक्षंगीय मोड़ से कहा जाता है। अक्षंगीय जो मोड़ है इसका मतलब ये होता है कि जो पर्वत श्रेणियां दोनों किनारों से एक वापस एक तीव्र मोड़ के साथ में घूमी है, ठीक है, वापस एक तीव्र मोड़ के साथ में घूमी है, अक्षंगीय बंक। सन टेरिस बैंड, इन सन टेरिस बैंड का मतलब ये था जो ये पर्वत श्रेणियां है वो दोनों किनारों से वापस घूमी है। तो यहाँ पे जो पर्वत श्रेणी से वापस जुड़ी हुई है उसका नाम था सुलेमान, ठीक है। तो यहाँ पे पश्चिम में जो श्रेणी घूमी है अक्षंगीय बैंड के साथ में, तो यहाँ पे था सुलेमान जो पाकिस्तान में है, इस कहां पे, पाक में। यहाँ पे जो श्रेणी है पूर्व की तरफ, यहाँ पे जो श्रेणी उसका नाम क्या है, अराकानियोमा, अराकानियोमा, जो कि किसमें है, म्यांमार में। जो हिमालय है इसका पश्चिम और पूर्वी जो शिरा दोनों वापस ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, तो इसका कारण माना जाता है अरावली को और असम हिमालय को। बीच वाला जो क्षेत्र है वो दक्षिण की तरफ नीचे आया है, दक्षिणी तरफ आया, तो इसका कारण माना जाता है यहाँ पे किसी प्रकार की जो श्रेणी इसका दबाव नहीं होने के कारण। अक्षंगीय बैंड या सेंटेसिस जो बैंड पाया जाता है उसका कारण ये उसका मतलब ये होता है कि जो दोनों किनारे हैं वो वापस एक मोड़ के साथ में वापस नीचे की ओर घूमे हैं। तो घूमने से यहाँ पे जो श्रेणी जुड़ी है उसका नाम है सुलेमान, पाकिस्तान में है, और यहाँ पे अराकानियोमा जो किसकी है म्यांमार की है। अब बात करते हैं इसमें जो चोटियां हैं, इसमें जो हिमालय, इसमें जो चोटियां हैं वो लगभग औसत बात करें तो 7000 मीटर, 7000 मीटर से ऊंची लगभग 40 चोटियां हैं, 40 क्या चोटियां, जिसकी औसत ऊंचाई क्या 7000 मीटर से ज्यादा है। प्रथम की बात करते हैं, सभी को पता है कि सबसे ऊंची चोटी की जब बात आती है तो माउंट एवरेस्ट की आती है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8848 मीटर की बात करते हैं। यहां तक कि जो हमारे हिमालय की बात हुई है, लंबाई 2400 किलोमीटर, यहाँ पे नंगा पर्वत से यहाँ पे नामचा बरवा, वापस सुलेमान पाकिस्तान में, अरावली का और असम हिमालय का दोनों का दबाव 6100 मीटर औसत इसकी ऊंचाई है, और 100 से 200 किलोमीटर में इसका क्या है विस्तार की बात की है। अराकानियोमा किसकी है, म्यांमार की है।
यहां तक की जो हमारी बात हुई है। अब जो माउंट एवरेस्ट है, जो माउंट एवरेस्ट चोटी है, इसकी ऊंचाई है लगभग 8,848 मीटर। ये किस देश में है? तो यह है हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है, इसका भाग है, और किसमें? नेपाल के अंदर स्थित है। इसे चोमोलुंगमा, चोमो, एक तो नाम क्या है? चोमोलुंगमा, और दूसरा इसका है सागर माथा, सागर। ये दो नाम किसके हैं? माउंट एवरेस्ट के। इसकी ऊंचाई हुई 8,848। अन्य जो चोटियां हैं, जो मेन मेन चोटियां, इसकी हम डायग्राम के साथ में बात करते हैं। इसको मैं थोड़ा स्टॉप कर देता हूं। पहली जो श्रेणी है यहाँ पे, इसका है नंगा पर्वत। दूसरी जो श्रेणी आती है नंदा देवी, यह है किसमें? उत्तराखंड में। ठीक है। इसके बाद में जो श्रेणी आती है अगली, जो नेपाल के अंदर जो श्रेणी है, इनका नाम है धौलाधर, अन्नपूर्णा, धौलाधर, दूसरी अन्नपूर्णा, तीसरी है गोसाईनाथ। तीसरी कौन सी है? गोसाईनाथ। यह है माउंट एक मिनट, गोसाईनाथ। यह है माउंट एवरेस्ट। यह है मकालू। यहां तक की जो चोटियां हैं वो किसमें हुई है? नेपाल के अंदर। और अब दो चोटी है जो भूटान में आती है, चोमो लहरी। वो पहली है चोमो लहरी, दूसरी है कुलाक कांगड़ी। ये जो चोटी है उसका नाम है नामचा बरवा। इसका नाम है क्या? नामचा बरवा। अब जो भारत की जो मुख्य भूमि की बात करते हैं, इसमें जो ऊंची चोटी आ रही है जो कि सिक्किम के अंदर, उसका नाम क्या है? कंचनजंगा। ठीक है। इसकी जो चोटी है औसत ऊंचाई वाली हिमालय की, जो कि महान हिमालय में आती है, बर्फीला हिमालय इसकी बात करते हैं, तो ये चोटियां इसकी नंगा पर्वत, नंदा देवी, धौलाधर, अन्नपूर्णा, गोसाईनाथ, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, चोमोलहरी और कुलाकांगड़ी, दोनों किसमें? भूटान में। यह है नेपाल में। ठीक है, ये उत्तराखंड में, जम्मू में आ गई। चोमोलहरी और कुलाकांगड़ी और कंचन जो जंगा है वो किसमें आती है? अपने भारत के सिक्किम में आती है। अगली जो लास्ट वाली है वो है नामचा बर्फ। अब करते हैं चलो इनकी ऊंचाई की बात। जो नंगा पर्वत है, इसकी ऊंचाई जो बात करें, इसकी ऊंचाई 8,124 मीटर। जो नंगा पर्वत है इसकी ऊंचाई 8,124 मीटर, 8,126 मीटर। अगली जो बात करें नंदा देवी, उसकी है 7,817 मीटर। 8,126, 7,817 मीटर किसकी हो गई? नंगा पर्वत और नंदा देवी की। अब अगली जो मुख्य बात करें वो धौलाधर की बात करते हैं, इसकी है 8,172 मीटर। नंदा देवी, धौलाधर। माउंट एवरेस्ट से इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। अपनी जो कंचनजंगा इसकी है 8,598 मीटर। ठीक है। अगली जो बात करते हैं हम अन्नपूर्णा की भी देख लेते हैं, तो इसकी आ जाती है लगभग 8,078 मीटर।
और एक जो अपने यहाँ पे भारत के अंदर नामचा बरवा, इसके 7,756, 7,756। ये इसकी बात की हमने। जो हिमालय जो पर्वत है, ये हिमालय की जो श्रेणी है महान हिमालय, इसमें जो चोटियां आती है मुख्य, जो औसत ऊंचाई 6100 मीटर से ऊंची है, 7000 मीटर से जो ऊंची चोटियां हैं, 40 से अधिक चोटियां। वैसे तो मुख्य मुख्य चोटियां बात करें, जो नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, धौलाधर है, अन्नपूर्णा है, गोसाईनाथ है, माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, कंचनजंगा है, चोमोलहरी है, कुलाकांगड़ी है और नामचा बरवा है। इसमें अधिकतर क्वेश्चन पहले पूछा जाता था माउंट एवरेस्ट को लेकर। अब भारत में अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है कंचनजंगा को लेकर। ये दो महत्वपूर्ण है। नंदा देवी का अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा किस राज्य में। ये कुछ मेन चोटियां जिनका नाम अधिकतर पूछा जाता है। चोमोलरी और कोलाकांगड़ी किसमें, भूटान में। ये चोटियां किसमें आती है, नेपाल में, उत्तराखंड में आती है। कौन सी, नंदा देवी और नंगा पर्वत आता है जम्मू कश्मीर में, और जो नामचा पर्वत है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ तक की बात होगी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इनके जो दर्रे हैं, इनमें जो दर्रे हैं कौन कौन से हैं जो आने जाने का मार्ग प्रदान करते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं जो दर्रे हैं जो आने जाने का मार्ग प्रदान करते हैं। जम्मू कश्मीर में बात करते हैं तो इसमें 3 दर्रे आ जाते हैं इसमें। ठीक है, 3 जो दर्रे आते हैं किसमें आते हैं, हिमालय में, जिनका नाम है बुर्जिल्ला, और पेंसिल्ला। बुर्जिला, जोंजिला और पेंसिल्ला, ये जो 3 दर्रे आते हैं। अब ये दर्रे क्या करते हैं, यहाँ पे जो श्रीनगर है, यहाँ पे जो श्रीनगर है, श्रीनगर के जो इस हिमालय से जो उत्तर में जो क्षेत्र है। अब पहला की बात करते हैं, यहाँ पे आता है गिलगित, जो यहाँ पे है उसका नाम आता है गिलगित। गिलगित को जो जोड़ने वाला दर्रा है उसका नाम है बुर्जिल्ला। ये श्रीनगर को किससे जोड़ता है, गिलगित से। फिर बात करें जोंजिला और पेंसिल्ला, यहाँ पे है लेह, यहाँ पे कारगिल, यहाँ पे कारगिल। श्रीनगर को कारगिल और लेह जो दर्रा जोड़ रहा है उसका नाम क्या है, जोंजिला। पेंसिल्ला ये भी क्या करता है, लेह और कारगिल को जोड़ता है। 2 दर्रे हो गए, जोंजिला और पेंसिल्ला, जिसको किस किस को जोड़ रहे हो, श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ रहे हैं। बुर्जिल्ला जो दर्रा है वो किसको जोड़ रहा है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ रहा है। बीजेपी के बाद में 2 बुर्जिल्ला और जोजिला, इनकी जो हम अगर ट्रिक बनाना चाहिए तो इनका हो जाता है बीजेपी। बुर्जिल्ला, जोंजिला और पेंसिल्ला। अब जो 2 दर्रे हैं वो किसके बचे हैं, हिमाचल प्रदेश के बचे हैं। 12 जो 2 दर्रे हैं वो हिमाचल प्रदेश के कौन से, बारालाचा और शिपकिल्ला। बारालाचा और शिपकिल्ला ये किसमें आते हैं, हिमाचल प्रदेश में। जो 2 दर्रे हैं वो किसमें आते हैं, हिमाचल प्रदेश। जो बारालाचा है वह है लाहौल स्पीति को जोड़ते हैं किससे, लेह से। कौन सा, बारालाचा। अब फिर बचा है एक शिपकिला जो हिमाचल प्रदेश में आता है। ये जो शिपकिला क्या करता है, जो शिमला है, लाहौल स्पीति को लेह से कौन जोड़ रहा है, बारालाचा। और जो ये अपने शिमला आता है, ये जो कैलाश मानसरोवर का जो रास्ता है, कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है, शिपकिला, किसका, हिमाचल प्रदेश का। बारालाचा लाहौल स्पीति को लेह से, ये बारालाचा आगे भी काम आएगा। पेंसिल्ला, लेह, कारगिल, जोंजिला, कारगिल और लेह, बुर्जिला, ये बात करते हैं किसको जोड़ता है, गिलगित को जोड़ता है। अब इसकी एक महत्वपूर्ण ये बात हो रही है, तो शिपकिला, ये शिपकिला जो दर्रा है इससे ही प्रवेश होगी जो सतलज नदी, सतलज नदी है किसमें प्रवेश करती है, भारत में। सतलज नदी का प्रवेश किससे होता है, शिपकिला दर्रे से होता है। अब जो ये दर्रे हैं वो जम्मू कश्मीर में, 2 हो गए हिमाचल प्रदेश के।
अब दो दर्रे हैं, नाथुला और जोंजिला। शिपकिला और नाथुला और जोंजिला जो दर्रा है वो किसमें है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा क्या करता है कि भारत को किससे जोड़ता है? चीन से जोड़ता है। और जो भूटान, चीन और भारत, इन दोनों के त्रिकोण पे जो दर्रा है वो कौन सा है? जोंजिला, सॉरी जलेपला। कौन सा दर्रा है? जलेपला। जोंजिला किसमें? जम्मू कश्मीर के अंदर है जोंजिला, यहाँ पे जलेपला, नाथुला और जलेपला। अब इसकी विशेषता क्या है? जो नाथुला दर्रा है वो तो किससे जोड़ता है? चीन से, जो कि 1962 में युद्ध के समय से बंद कर दिया गया था और 2006 में से वापस खोल दिया गया। सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ने वाला जो दर्रा है वह जलेपला। ये जो जलेपला दर्रा है वह है भारत प्लस चीन प्लस भूटान, इस त्रिकोण पे स्थित है। कौन सा? भारत, चीन और भूटान पे कौन सा? जलेपला। नाथुला जो दर्रा है वह है भारत को चीन से जोड़ता है। इन दर्रों के बाद में यहाँ पे उत्तराखंड, और इन उत्तराखंड के जो दर्रे हैं दागला, माना, नीति, मूली, ये जो दर्रे हैं वो किसके बचे हैं? यहाँ पे अगर बात करेंगे इसके तो उत्तराखंड के बचे हैं। इन दर्रों की हम और चर्चा कर लेते हैं एक बार, इसको मैं फिनिश करता हूँ। अब बात करते हैं उत्तराखंड के जो दर्रे हैं, दागा, दूसरा आता है, जो पहला जो दर्रा आता है इसका क्रम देखिए आप। पहला जो आता है वो दर्रा कौन सा आता है? दागा, मानाला, मुलिंगला। तीन का क्रम हो गया, दागा, माना और मुलिंगला। इनके बाद में जो दो दर्रे हैं, नीतीला और आता कौन सा? लिपुलेख। ठीक है, दागा, माना, मुलिंग, नीति और लिपुलेख, ये दर्रे थे। ये जो दर्रे हैं वो कार्य क्या करते हैं? भारत में जो जितने भी जो दार्शनिक स्थल है इन सभी को कैलाश मानसरोवर से जोड़ते हैं। जो भी दार्शनिक स्थल है यहाँ पे, इसको कैलाश मानसरोवर से जोड़ते हैं। कैलाश मानसरोवर से जोड़ते हैं। लिपुलेख दर्रे की बात करते हैं तो यहाँ पे ये भारत, नेपाल और चीन, इसके त्रिकोण पे स्थित है। कौन सा? लिपुलेख। भारत, नेपाल और चीन। भारत, चीन और भूटान की बात करते हैं तो यह कौन सा? जलेपला, जो जिला किसमें? जम्मू कश्मीर, जो किसको जोड़ता है? कारगिल और लेह को जोड़ता है। ये बात होगी उत्तराखंड की। ये सिक्किम की बात। अब बात करते हैं अरुणाचल की। अरुणाचल की बात कर लेते हैं। अरुणाचल में तीन दर्रा है, बोमला, बोमडीला और यांग्यार। ये मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसमें तीन दर्रे हैं। ये जो तीन दर्रे हैं वो क्या कार्य करेंगे? भारत को किससे जोड़ेंगे? चीन से जोड़ेंगे। पहला है बोमला, बोमडीला और ये है यांग्यार। ठीक है, तीसरा कौन सा हो गया? यांग यांग्याप, यांग्याप या यांग्यार दर्रा। बोमला, बोमडीला और यांग्यार। जो बोमला दर्रा है ये साथ में चीन के साथ में भूटान को भी जोड़ता है। किस किस का मार्ग प्रदान करता है?
चीन, अरुणाचल प्रदेश और चीन और भूटान को भी जोड़ता है। ये जो दर्रा है कौन सा, बोमडिला, ये चीन को तिब्बत और ल्हासा से जोड़ता है, चीन से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश किससे जोड़ता है, चीन से। चीन में जो ल्हासा और तिब्बत कौन सा जोड़ता है, बोमडिला। और तीसरा रहा जो यांग्यार जो दर्रा है, ये चीन से जोड़ने के साथ में इस दर्रे के पास से जो अपनी जो नदी है, ब्रह्मपुत्र, वो भी किस दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है, यांग्यार दर्रे से। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत किस दर्रे के पास निकट से प्रवेश करती है, तो यांग्यार दर्रे से। बोमला, बोमडिला और यांग्यार दर्रे किससे जोड़ते हैं, चीन से। और जो बोमला है वो साथ में किससे भी जोड़ रहा है, भूटान से भी जोड़ रहा है। तो यहाँ तक की बात हुई वो हमारी हुई है किसको लेके, हिमालय के पार्ट को लेकर। अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो हम बात करेंगे वो करेंगे लघु हिमालय को लेकर। इसके बाद में आएगी शिवालिक और फिर पूर्वांचल की पहाड़ियां। इसमें हमने जो दर्रे पढ़े हैं, बुर्जिला, जोंजिला और पेंसिला, ये तो किसके हैं, जम्मू कश्मीर के, जिसके अंदर गिलगित को जोड़ने वाला है बुर्जिला, जोंजिला और पेंसिला जो दर्रा है वो कारगिल और लेह को जोड़ रहा है। फिर आता है बरालाचा जो लाहौल स्पीति घाटी किससे जोड़ रहा है, लेह से जोड़ रहा है। फिर आता है इसमें शिपकिला जो दर्रा है यहाँ पे तिब्बत से जोड़ता है। और ये अगली जो बात करें दागा, माना, मूली और नीति और लिपुलेख, ये जो दर्रे हैं वो किसमें, उत्तराखंड में है, जो कि जो दार्शनिक स्थल है उत्तराखंड के, उनको कैलाश मानसरोवर से जोड़ते हैं। लिपुलेख जो दर्रा है वो त्रिकोण पे स्थित है, नेपाल, चीन और भारत पे। अगली बात करते हैं नाथुला और जोंजिला, ये जो दर्रे हैं किसमें, सिक्किम, सॉरी नाथुला और जलेपला। नाथुला बात करते हैं किसमें, सिक्किम में। जलेपला की बात करते हैं किसमें, सिक्किम में। नाथुला जो दर्रा है चीन से जोड़ता है, जो कि चीन में 1962 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद बंद कर दिया गया और 2006 के अंदर इसे वापस खोल दिया गया। जलेपला दर्रा है ये भी चीन से जोड़ता है, चुंबी घाटी चीन की उनसे जोड़ता है सिक्किम को। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, इसमें है बोमला, बोमडिला और यांग्यार। बोमला जो दर्रा है वो भूटान और चीन दोनों से जोड़ता है। बोमडिला जो बात करते हैं ये चीन की जो ल्हासा क्षेत्र है, तिब्बत है, उसको जोड़ता है। कौन सा, बोमडिला। और यांग्यार दर्रा है ये चीन से जोड़ता है, साथ में इसके पास में ब्रह्मपुत्र जो नदी है किसमें प्रवेश करती है, भारत के अंदर प्रवेश करती है। ये हो गई हमारी हिमालय को लेकर। दूसरी जो बात होगी महान हिमालय की, अब लघु हिमालय की जो हमारी चर्चा होगी वो नेक्स्ट क्लास में होगी। धन्यवाद।